नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोहाली तहसील में स्टाम्प वेंडर की गोली लगने से हुई मौत, खुद के रिवॉल्वर से चली गोली। बठिंडा में लुटेरों को पकड़ने गई सीआईए टीम पर फायरिंग, एएसआई को लगी गोली, जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल। राजौरी के कप्पा खां इलाके में शादी समारोह में अचानक गिरी घर की दीवार, नाबालिग बच्ची ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 20 से अधिक लोग घायल। और अब हलचल विस्तार से। मोहाली तहसील में काम करने वाले स्टाम्प वेंडर नवचेतन सिंह राणा की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है या ये हादसा था। मोहाली पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार स्टाम्प वेंडर नवचेतन सिंह राणा रोजाना की तरह सुबह करीब 9 बजे नाश्ता कर दुकान पर आए थे और करीब 2 घंटों के बाद उन्हें सूचना मिली कि उन्हें गोली लग गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। मौके पर सूचना के बाद जांच के लिए पहुंचे डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त जगह पर स्टाम्प वेंडर नवचेतन सिंह राणा की गोली लगने से मौत हुई है। ये मोहाली के रहने वाले हैं। क्राइम सीन पर जांच के दौरान उन्हें एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है। डीएसपी बल ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने जो बयान दर्ज करवाए हैं उसी आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में सुसाइड एंगल पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि मामला सुसाइड का ही प्रतीत हो रहा है। साथ ही रिवॉल्वर की भी जांच की जा रही है। सानू हुणे ही इन्फॉर्मेशन मिली है नवचेतन सिंह राणा है ते इत्थे मोहाली दे रहन वाले है। इत्थे शॉप ते असीं आए हैं। अजे की कहंदे जी मौका वेखिआ ते जिद्दां भी ये बयान लिखाउणगे उस हिसाब नाल असीं कार्रवाई करांगे। सरकार ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ अजे टू अर्ली है ते इहदे विच मतलब वेखण तो सुसाइड लग रहा, पर फिर भी असीं सारी इहदी अपने CCTV फुटेज खंगाल के ते सारा वेख के सानू वखरे तौर पर ब्रीफ कर दें। रिवाल्वर पता लगे लाइसेंसी है? हाँ, वो भाई जी इट इज अजे टू अर्ली है। रिवाल्वर पिया होया बंदे दा, असीं बॉडी भेजी है मॉर्चरी ते नाल ही उस तो बाद जो भी होगी सानू वखरे तौर पर शाम तक ब्रीफ कर दें। परिवार के अंदर दस्सिया कुछ आई सी है? नहीं, अजे कुछ नहीं है जी। बच्चे उन्होंने मिले हैं, पर हौली तो पहला असीं सारा अपना इन्वेस्टिगेट करांगे। FSL ਦੀਆਂ टीमां आ रही हैं, उस तो बाद सानू वखरे तौर पर। बठिंडा में बीते दिनों थाना कैंट एरिया अधीन स्थित शराब ठेका से नकदी लूटने वाले आरोपियों को पकड़ने गई सीआईए पुलिस टीम पर रविवार शाम को परसराम नगर में एक आरोपी ने फायरिंग कर दी। एक गोली एएसआई सुखप्रीत सिंह को लगी, जो घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी अमरजीत सिंह अपने साथियों राजीव और रोहित के साथ फरार हो गया। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि सीआईए पुलिस टीम के पास सूचना प्राप्त हुई कि ठेका पर लूट करने वाले आरोपी अमरजीत सिंह और राजीव कुमार, जो अपने दोस्त रोहित के पास घर पर रुके हुए हैं। उक्त सूचना के बाद सीआईए के एएसआई सुखप्रीत सिंह अपने साथियों सहित रोहित के घर परसराम नगर में पहुंचे, तो वहां पर मौजूद आरोपी अमरजीत सिंह ने पुलिस टीम पर लगातार 3 फायर कर दिए, जिनमें से एक गोली सुखप्रीत सिंह की टांग पर लगी। उक्त आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। वहीं घायल एएसआई को तुरंत उपचार के लिए एम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एसएसपी ने बताया कि उक्त वारदात के बाद पुलिस की विभिन्न टीमों ने आरोपी अमरजीत सिंह, राजीव कुमार, रोहित की तलाश शुरू कर दी, तो पुलिस ने देर रात को नहर के पास तीनों आरोपियों को घेर लिया। इस दौरान आरोपी अमरजीत ने फिर से पुलिस टीम पर फायरिंग की, तो सीआईए की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें आरोपी अमरजीत सिंह और राजीव कुमार की टांग पर
एक एक गोली लगी, जबकि उनके तीसरे साथी रोहित ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपियों से एक हथियार बरामद किया है, जिसकी जांच चल रही है कि आरोपी उक्त हथियार को अवैध तौर पर लेकर आए थे या फिर किसी व्यक्ति का लाइसेंसी हथियार था। एसएसपी ने बताया कि उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना कैनाल में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं बैकग्राउंड दसना चाहांगी कि 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ 10,000 ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 68 ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 382 34 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ BNS ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦ ਕੇਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ CIA ਟੀਮਸ ਔਰ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ ਪੈਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਲੈਡ ਬਾਈ ASI ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਠੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ASI ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਐਂਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ देयर ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ASI ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਏਮਸ 'ਚ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 95 ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 353 186 34 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਵੀ PCR ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ CIA 1 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ASI ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ASI ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 96 ਅਗੇਨ ਐਟ PS ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਸੇਮ 307 353 186 और आर्म्स एक्ट के वक्त सेक्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के ढन्नी धार कप्पा खां क्षेत्र में दीवार गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गंभीर रूप से घायल हुई एक नाबालिग बच्ची ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला के ढन्नी धार कप्पा खां क्षेत्र में रविवार को एक शादी कार्यक्रम के दौरान घर की दीवार गिर गई। इससे मलबे के नीचे आने से करीब 22 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम को करीब 8 बजे कप्पा खां क्षेत्र के निवासी मोहम्मद अदरीस के घर से सुबह बारात गई थी और शाम को डोली वापस घर पहुंची थी। उससे पहले करीब 6 बजे के बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जिसके बाद घर की दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि दीवार के ऊपर पाइपें रखी हुई थी और पाइपों के साथ टेंट बांधे गए थे। दीवार का मलबा और पाइपें मौजूद लोगों पर गिरी जिससे महिलाओं और बच्चों सहित 22 लोग घायल हो गए। सभी को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से GMC राजौरी पहुंचाया। डेरा बस्सी गुलाबगढ़ रोड पर सुबह करीब 6 बजे गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला तो वहीं खुलेआम दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके। ये विवाद यूपी और बिहार के प्रवासी युवकों की पुरानी रंजिश को लेकर आपस में हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर दिल्ली से पहुंचे यूपी के एक गुट के करीब आधा दर्जन लड़के गुलाबगढ़ रोड गली नंबर 10 के सामने इकट्ठा हो गए जिन्होंने डेरा बस्सी
फैक्ट्री में काम करने वाले नवनीत कुमार, शिवम और राजू पटेल से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद धक्का मुक्की के बाद एक दूसरे पर दोनों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। हालांकि गुलाबगढ़ रोड पर बाजार बंद था, लेकिन कुछ दुकानें खुली थी। इस दौरान 2 लोगों के सिर पर ईंट पत्थर लगने से वे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान नवनीत ने बताया कि दिल्ली से आई उत्तर प्रदेश निवासी विजय कुमार के साथी उसके साथी शिवम के साथ धक्का मुक्की करने लगे। उनकी मदद के लिए उसके साथी भी इकट्ठा हो गए। वहीं धक्का मुक्की खत्म होने के बाद झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने हम पर हमला किया और ईंटें फेंकना शुरू किया। तो वहीं दुकानदारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पुलिस से ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसी तरह की तोड़फोड़ की घटना पिछले दिनों डेराबस्सी अस्पताल में भी हुई थी, जिससे वहां संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और लोगों में दहशत फैल गई थी। तो वहीं डेराबस्सी इलाके में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस को इन शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गुलाबगढ़ रोड गुलाबगढ़ रोड जो लड़ाई हुई है सुबह कितने बजे हुई है? 6 बजे। क्यों लड़ाई हुई है, क्या कारण है लड़ाई का? और अपने भाई को लेने आया था 5-6 लोग, उसी बात तो बहस हो गया, मारने लगे ईंटा से। जिन्होंने मारा वो आपको जानते हैं? नहीं, एक को जानता हूँ बस। आप कितने लोग थे साथ? 4-5 लोग। आपकी किस किस के चोटें लगी हैं, उनका नाम? मुझे लगी है और एक राजू पटेल। राजू पटेल, ठीक है। ये कितने बजे का मामला बताया? सुबह 6 बजे। क्या मारा है आपके सिर में? ईंटा से 5-6 ईंटा मारा। 5-6 ईंटें। जालंधर देहात के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के दिशा निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों, नशा तस्करों और लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस कप्तान सरबजीत राय, पीपीएस और उप पुलिस कप्तान सुखपाल सिंह द्वारा किया गया। तो वहीं थाना सिटी नकोदर के प्रमुख अधिकारी इंस्पेक्टर अमन सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसआई जगतार सिंह और अन्य स्टाफ ने मिलकर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत भगौड़े आरोपी चंद्रपुरी उर्फ चेतन निवासी वार्ड नंबर 7 शिव मंदिर के पास बलाचौर एसबीएस नगर को काबू किया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये आरोपी माननीय अदालत द्वारा 29 अप्रैल 2025 को भगोड़ा घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे और अपराध के खिलाफ सख्त संदेश गया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के छहरटा प्रेस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पत्रकारिता की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले पत्रकार दीपक भंडारी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सोसाइटी के सरपरस्त रेशम सिंह और प्रधान हरपाल सिंह भंगू ने कहा कि एनसीबी द्वारा फर्म के एक साथी अमित भंडारी को काबू किया गया है, जबकि दूसरे साथी पत्रकार दीपक भंडारी की तलाश में छापेमारी की जा रही है, जो अभी भी फरार है। उन्होंने कहा कि पत्रकार दीपक भंडारी पत्रकारिता की आड़ में नशे का कारोबार कर पत्रकारिता के पवित्र पेशे को बदनाम कर रहा था, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने जिला के पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि दीपक भंडारी मामले में बारीकी से जांच की जाए ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बीते दिनी एक सीनियर पत्रकार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਛਾੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਛਾੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਤਲਾ ਦੇ ਜੋ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪवित्र पेशे ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ है। अमृतसर की सबसे बड़ी दाना मंडी भक्तावाला में गत दिनों हुई बारिश के कारण हालात दयनीय बने हुए हैं, जहां जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है और शेड का पूरा प्रबंध ना होने के कारण फसल बाहर ही खुले आसमान के नीचे पड़ी है। इस अवसर पर मजदूरों ने कहा कि बारिश के कारण उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की बोरियों की भरपाई के लिए उन्हें एक बार ही पैसे मिलते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बोरी गिल्ली होने के कारण उन्हें इसे बार बार सुखाना पड़ता है और दोबारा भरपाई करनी पड़ती है, जिस कारण उन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पैसे एक बार के ही मिलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शेड और तरपाल की कमी होने के कारण गेहूं की बोरियां खुले आसमान में ही गीली हो रही हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की कि मंडी में शेड बनाई जाए और पुख्ता प्रबंध किए जाएं। मोगा में 18वीं सदी के महान सिख जरनैल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का 302वां जन्मदिवस एक अनोखे ढंग से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर शहर में एक शानदार रैली और मार्च पास्ट भी आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के छात्रों, पूर्व फौजियों की टुकड़ी और फौजी बैंड ने भाग लिया। इस मार्च पास्ट के उपरांत महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया को श्रद्धांजलि एवं सलामी भी दी गई। इस समागम का नेतृत्व रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर निगम मेयर बलजीत सिंह चानी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरजोत कमल, पार्षद चरणजीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया को नमन किया। इस दौरान ऐतिहासिक वक्ताओं की ओर से महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जीवनी, उनकी बहादुरी और सिख राज्य के लिए दिए गए उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। वाहिगुरू जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਲੇਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅੱਛੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਏਡੇ ਹੀ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 302 ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕੀ ਜਿੱਥੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ 302 ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ।
श्री आनंदपुर साहिब के चंगर क्षेत्र के अधीन आते गांव आज़ादी के कई दशकों के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो वहीं जब इस संबंध में हमारी टीम ने इन गांववासियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके घरों के बीच खड्ड आती है, जिस कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांव बरूवाल और बास डोल के छोटे छोटे बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल दबुड़ अपर में पढ़ते हैं, तो वहीं दबुड़ अपर के जो बच्चे हैं वे सरकारी सीनियर सेकेंडरी मस्सेवाल में पढ़ते हैं, जिन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उक्त खड्ड में बड़े बड़े पाइप डालकर गुजरने के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन बाद दोपहर हुई बारिश के कारण ये रास्ता टूट गया, जिस कारण उनके बच्चों और काम पर जाने वाले लोगों को वहां से 6 किलोमीटर का रास्ता घूमकर जाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में उन्हें बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने समय समय की सरकारों से उक्त खड्ड पर पुल बनाने की मांग की है, इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस खड्ड के ऊपर पुल बनाया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम जी कृष्ण लाल है जी। हाँ जी। पिंड उपर धूड़ है मेरा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖੱਡ ਦਾ ਪੁਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਹੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੂਟ ਹੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 71 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਪੁਲੀ ਦਾ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾ ਉਰੇ 'ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। महाराज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नज़दीक गाखला पुल धालीवाल चालंतर में मां बंगलामुखी जयंती समारोह बड़ी ही श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर विक्रम भसीन और गौरव कोहली की अध्यक्षता में हवन यज्ञ और संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महंत अश्विनी शर्मा ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके पश्चात महंत अश्विनी शर्मा, सुदर्शन पार्टी और विनय स्वराज एंड पार्टी ने मां का गुणगान कर भक्तों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल वे जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने मां बंगलामुखी जी के चरणों में शीश निभाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान हवन यज्ञ में पूर्ण आहुतियां भी दी गईं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश्वर रमन शर्मा, महंत अश्विनी शर्मा धूप वाले, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, मेयर विनीत धीर, पार्षद पति सौरभ सेठ, वरिंदर कुमार, कुशल शर्मा, सीमा गलोत्रा, जोगिंदर पाल शर्मा, साहिल सेठी, विकी कुमार, पार्षद गुरविंदर सिंह, बंटी नीलकंठ, अतुल चड्डा, पंडित गौरव शर्मा, पूर्व विधायक चौधरी सुरेंद्र सिंह, मुनीश लड़वैया, साहिल भट्टी, अनिल चड्डा, अविनाश पंडित, वरिष्ठ भाजपा नेत्री रानी सरीन, विपन सब्रवाल, लकी रहेजा, शिव शर्मा और संजीव सावरिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी अतिथियों को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। ये आयोजन भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर बना और मां बंगलामुखी जी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
माता नमस्ते स्वाहा जगरा बंगला की माता का बोल साचे दरबार की जय। हे भाई सचिया जोता वाली माता जी स्वाड़ी सदा। शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर जालंधर में मां बंगलामुखी जयंती बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस दौरान महामाई की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज ने भी विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। तो वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रमन शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में प्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और राजवीर की रिपोर्ट। श्री शीतल विज जी दैनिक सवेरा टाइम्स तो हलचल चैनल तो दरबार दे विच
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਨੀਏ ਪੂਜਨੀਏ ਮਹੰਤ ਹਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 1008 महंत बंसीदास जी महाराज साढ़े बाबू जी जी महाराज ऐसे सामने देखना जी महाराज जी ऐसे देखना सामने तो महारानी ऊपर विश्वास इन्हां दा इन्ना है साढ़े बाबू जी का किते भी धार्मिक कार्यक्रम होवे और उस दरबार से पहुंच जाते हैं और दरबार से जाके मत्था टेक के आशीर्वाद लेते हैं। श्री देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी ने जलंधर में ये लहर इन्होंने ही पैदा किया है। हाँ, और मेरी आपसे उस दिन भी बात हुई थी, आप भी कहा था कि ये इनका ही है कि इन्होंने यहाँ पर जो भी धर्म के कार्य किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। अपार कृपा है, हमारे जो भी हिंदू समाज है उनको इन्होंने जगाया है और अपने साथ लेकर चले हैं। मैं तो इनका दास हूँ, मैं तो बचपन से इनके पास रहा हूँ, तो बड़ी कृपा है इनकी। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि महारानी इनको दिन दुगनी और इतनी तरक्की दे कि हम हमेशा इनके साथ रहें। बोलो सच्चे दरबार की जय। दुनिया से क्या मतलब बन गए तेरे, दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से है क्या मतलब। सावरी सूरत गले में हार फूलों के, सावरी सूरत गले में हार फूलों के, जो होगा देखा जाएगा। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਰਣੀय ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਏ ਢੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੋਏ ਢੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਏ ਢੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਿਵਾਰਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਗੜੇ ਸਵਾਰਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਏ ਢੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਏ ਢੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਂ। ओम दिव्य प्रेम मंदिर शिवानंद नगर बद्री कॉलोनी फेज 2 जालंधर में ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे 6 दिवसीय श्री कृष्ण
शरण मम जन्मोत्सव एवं संत सम्मेलन के तीसरे दिन कीर्तन और प्रवचनों की रसधारा बहती रही। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी बुआ दत्ता जी के प्रवचनों से हुई। उन्होंने कहा कि भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें मोह नहीं बल्कि समर्पण हो। तो वहीं विशेष रूप से ऋषिकेश से पधारे स्वामी अद्वैतानंद जी, स्वामी वैकुंठानंद जी और स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी का मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधान वीरेंद्र प्रताप, नवीन सेमवाल, सचदेवा, राजेंद्र, कौशल, राजकुमार शर्मा, सुशील कनौजिया, शक्ति कनौजिया, सुभाष, राकेश कश्यप, राजेश मेहता सहित मीना कश्यप, श्वेता मेहता, लीला देवी, गौरी, रोशनी सहित बड़ी संख्या में भक्तजनों ने इस पावन संत सम्मेलन में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बोलो हरे कृष्णा। वो जड़ी नर्स है तेरी युग युग में चिनाव ना चाहिए, तेरा शरीर भी सारा सुख जाए। देखते हाथों से हीरा खो गया। इस करके जेड़े भक्त ने वो अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा भी बना लेंगे। अपने सिर दे बाल पुट पुट के माता पिता बेहोश हो गए और कहने लगे कि साडा बच्चा ये परमात्मा बच्चा साडा चलिया गया। पर उधर उस नर्स का था वैसे का वैसा ही हाल, ना कोई था रंज दिल में और ना चेहरे पर मलाल। वो जड़ी नर्स है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ 500 रुपया महीना लैके, वो वैसे नहीं वैसे, क्योंकि सारा ते शरीर का दुध ओने पिलाया। रोए कौन करता जिन्हें कोल 3 दिन बच्चा रहा, ते जो 3 साल पालिया वो ना रोई। लोगों ने आख्या हद हो गई है। रोते थे वह 3 दिन था जहां जिनके घर में रहा वो बाल, ताना रोई जिसने पाला उस बच्चे को 3 साल। रोते थे माँ बाप डूबते आंसुओं की गंग में, नर्स ना रोई ना हंसी मस्त थी हर रंग में। वो अपने रंग दे विच मस्त है क्योंकि उसदा अंदरों ध्यान जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़े हुए है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ते दूसरे नंबर ते नर्स सोचदी कि मैंने अपना जिहड़ा कर्म हो कीता, नर्स ते सोचदी कि जिहड़ा मेरा काम सी मैं कीता। रोते थे माँ बाप बस दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर, कम ही खाने लग गए सब खाना पीना छोड़कर। पर नर्स से बच्चे की खातिर आह ना छोड़ी गई। आह तो क्या एक वक्त की चाय भी ना छोड़ी गई। उन चाय भी पीती सवेरे उठ के, कोई गल नहीं। लोग कहते थे पत्थर की बनी ये नर्स है, बच्चे के गम में ये ना पिघली नर्स नहीं बेतरस है। पर वो कहती थी कि मैंने स्वांग पूरा कर दिया, फर्ज जो मेरा था वो सब मैंने पूरा किया। मैं अपना फर्ज पूरा किया है, इस करके मैं अपने जिन्नी बार लगानी सी लगा ली है। इस करके नर्स ने ड्यूटी समझकर बच्चे का पालन किया। दिल से पाला था उसे पर दिल न बच्चे को दिया।
प्रसंग श्री राम जय जय राम। भगवान के पावन पवित्र चरित्रों में से अनेक प्रकार के चरित्र हैं, जिसमें ये ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को देने वाला एक बहुत बड़े सेठ शाहूकार थे। क्योंकि भक्त तब बनता है जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला ले, तभी भक्ति हमारे में उत्पन्न होती है। तो जो शिवानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, ये दिव्य मंदिर के प्रांगण में पावन पवित्र हमारे वीर जी, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होता है। हरिद्वार ऋषिकेश से संत आते हैं और हमें नाना प्रकार से अनेक साधनों के द्वारा भगवान से जुड़ने का जो साधन बताते हैं, उसी में से ये एक साधन है कि हमारा मन भगवान के चरणों में जुड़ जाए। अनेक संतों ने, अनेक ग्रंथों ने हमारे मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के तरीके अनेक तरह से बताए हैं। तो उनमें से यही एक तरीका है कि एक बहुत सेठ शाहूकार थे, उनके घर में संतान नहीं थी। जब संतान हुई तो उसके पालने के लिए दूध नहीं था, तो उन्होंने अपना बच्चा एक नर्स को दे दिया। जब नर्स ने बच्चा पाला, 3 साल का हो गया, एक दिन बीमार हो गया और बीमार होने के बाद बहुत इलाज करवाया, बच्चा ना बचा। माता पिता तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, अपने बालों को नोच रहे थे, खाना पीना छोड़ करके वो भी मरने की कगार पर आ गए। लेकिन नर्स का हाल वैसे का वैसा ही था, क्योंकि वो सत्संगी थी, उसने दिल से पाला लेकिन दिल बच्चे को नहीं दिया। तो इसीलिए संतों ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिन ते उपजे सारे सूला। ये सारे दुख मोह से ही उत्पन्न होते हैं। तो उस माता पिता के मन में मोह पैदा हो गया, इसीलिए वो व्याकुल हो गए। तो जो नर्स थी उसके मन में परमात्मा का प्यार था, उसने भगवान को अपना दिल दे दिया, बच्चे को दिल नहीं दिया। इसीलिए संसार में हम भी अपने घर में, परिवार में रहें, लेकिन दिल भगवान के चरणों में, सतगुरु के चरणों में अर्पण करें। क्योंकि वाणी ने कहा कि मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कार्य रास। बोलो श्री राम जय जय राम। ये थी आज का इतिहास। मैं स्वामी बुआजीता जी महाराज का बहुत आभारी हूँ, जो कि बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं। स्वामी 7 मई तक करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रेमानंद जी का जन्मदिन उत्सव 7 मई को है। और इसमें बहुत सारे और संत ऋषिकेश भी भाग लेने के लिए आज यहाँ पहुँच चुके हैं। नॉलेज सोसाइटी हेडक्वार्टर शिवम आश्रम के जनरल सेक्रेटरी स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी आए। तो मैं सभी संतों और महात्माओं का और आई संगत का अति आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हरिओम। हांडा न्यूरो अस्पताल, ग्रेविटस अस्पताल जालंधर के डॉक्टर सुमेश हांडा की धर्मपत्नी आशु हांडा का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय आशु हांडा को मुखाग्नि उनके पति सुमेश हांडा ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, डॉक्टर अमित सिंगाल, नीमा जालंधर के प्रधान डॉक्टर MS भूटानी, डॉक्टर चंद्र अग्रवाल, अभी खेड़ा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और चिकित्सा वर्ग से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने पहुंचकर नम आंखों से स्वर्गीय आशु हांडा को अंतिम विदाई दी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोहाली तहसील में स्टाम्प वेंडर की गोली लगने से हुई मौत, खुद के रिवॉल्वर से चली गोली। बठिंडा में लुटेरों को पकड़ने गई सीआईए टीम पर फायरिंग, एएसआई को लगी गोली, जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल। राजौरी के कप्पा खां इलाके में शादी समारोह में अचानक गिरी घर की दीवार, नाबालिग बच्ची ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 20 से अधिक लोग घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।